क्या हाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम आकरा है और मैं अपने एमएससी के क्लास फेलो से बहुत प्यार करती थी। दोनों के घर वाले नहीं माने। बरादरी का ऐशो था। इसने कहा हम भाग कर शादी कर लेंगे। मैंने माँ बाप की इज्जत को रात की तारीकी में खाक में मिलाकर घर से भागकर इससे शादी कर ली। हम अदालत भी नहीं गए। इसके 2 दोस्त थे और एक मौलवी। मेरे 3 भाई बड़े थे, एक छोटा। अखलौती और बड़ी लाडली बहन थी भाइयों की। सब ने हमेशा मुझे फूल बनाकर रखा, लेकिन अब मेरे भाई मुझे ढूंढ कर कत्ल करना चाहते थे। हम लोग रास्ता ट्रेन कराची चले गए। मोबाइल नंबर बदल के रूपोश हो गए। वहां मेरे खावुंद को एक और लड़की अच्छी लग गई जो उनकी उर्दू स्पीकिंग थी। वो बज़ाहिर मुझसे ज्यादा खूबसूरत और बाएतिमाद थी, मगर मैं तो उनकी बीवी थी ना। लेकिन मेरे शौहर इससे सारी रात मैसेज पर बात करते रहते, मुझसे लड़ते कि मेरी वजह से वो अपने घर और शहर से इतनी दूर जलील हो रहे हैं। उनको अच्छी जॉब नहीं को मिल रही, जिसकी वजह से हमारा गुजारा नहीं होता था, तो मैंने जॉब कर ली। वो मुझ पर शक करने लगे कि तुम जिस अफ्स में काम करती हो वहां तुम्हारा किसी लड़के के साथ जिक्र है और तुम हर रोज रात को लेट क्यों आती हो। मैंने उसे कहा मेरी ड्यूटी टाइमिंग ही लेट है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे जाना होता था और रात 9 बजे आना होता था और मजबूरी की वजह से मैं ये जॉब कर रही थी। लेकिन वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। मैंने भी काफी ज्यादा उसे समझाया, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उस लड़की पर मुकम्मल तौर पर लटू हो चुका था। हालात इतने संगीन हो गए कि हम एक साथ न रह सकते थे। मैंने उनसे कहा कि आप आजाद होना चाहते हैं तो हो जाएं। वो वापस पंजाब आए और अपने घर वापस चले गए। मैं कहाँ जाती, मैं नहीं जानती कैसे। 2 माह बाद अरसल कराची मेरे पास पहुंच गया और मुझे कहा कि वो मेरे साथ रहेगा। उसे मैंने सब सच बता दिया। वो था तो छोटा मगर बहुत बड़ा बन गया और मुझे मुआफ करके गले लगा लिया। अपने साथ लाहौर ले आया और कहा कि बाजी तुम अब कभी शायद घर तो न जा सको, मगर अपने भाई के साथ सारी उम्र रह सकती हो। मेरी शादी अब कहाँ मुमकिन थी। जो हुआ वो कब छुपाया जा सकता था। मैं और मेरा भाई हम 3 साल यहाँ लाहौर रहे, फिर दोनों ही दुबई चले गए। किसी को नहीं पता कि मैं और इरसल साथ रहते हैं। मैं दुबई एक्सपो सेंटर में जॉब करती हूँ। इरसल पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है। वो जब उम्मी अबू को वीडियो कॉल करता है तो मैं साइड से उम्मी को देखती और उनकी आवाज सुन लेती हूँ। वो हर ईद पर साल में एक बार बस मेरा नाम लेता है, तो वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि उसका नाम न लो, मर चुकी है हमारे लिए। अरसल अब 32 साल का है। वो कहता है वो कभी भी शादी नहीं करेगा। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप मजीद ये कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको उस कहानी के मजीद पार्ट मिल सकें।